जय हिंद दोस्तों, दिलीप सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहा जाता है, कौन जानता है कब मौत का पैगाम आ जाए। कौन जानता है कब मौत का पैगाम आ जाए, ऐसी सुनहरी समय आ जाए। मैं ढूंढता हूँ एक पल, ए मेरे छात्रों, हमारी जिंदगी आप सबके काम आ जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का कंसेप्ट। आज हम लोग बताने वाले हैं छायांकित भाग निकालने का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट। अगर ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको छायांकित भाग निकालने में कभी जीवन में समस्या नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर बहुत सारे आकृति दिख रहा है जो कि छायांकित भाग है। हमें यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग, आपको कई ऐसे डायग्राम मिलेंगे जिसमें कहीं ना कहीं छायांकित भाग मिलेंगे और सवाल में पूछा जाएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, विस्तृत देखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर किसी भी डायग्राम का निकालना हो, चाहे कैसा भी डायग्राम हो, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप इसके लिए एक सबसे मेन कंसेप्ट है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटा आकृति का क्षेत्रफल। हम इसमें बड़ा माइनस छोटा लिखे हैं। बड़ा मतलब समझिएगा बड़े आकृति का क्षेत्रफल और छोटा मतलब छोटे आकृति का क्षेत्रफल। अब देखिए, हम इस कंसेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें यहाँ पर देखिए छायांकित भाग कहा जाए, इसमें कौन से छायांकित भाग है? जो भाग इस तरीके से कलर किया गया है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं छायांकित भाग। छायांकित भाग, जो भाग यहाँ पर ऐसे कलर किया गया है, कलर किया हुआ भाग जो है वो है छायांकित भाग। अब सुनिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े डायग्राम, इसमें बड़ा डायग्राम क्या है? तो बड़ा डायग्राम जो है वो है वर्ग। ये एक वर्ग है और छोटा डायग्राम क्या है? तो वो है वृत्त। छोटा डायग्राम है वृत्त। यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े डायग्राम का क्षेत्रफल माइनस छोटे डायग्राम का क्षेत्रफल। फिर चलते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े डायग्राम का नाम है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आप इसी कंसेप्ट पर बड़ा वाला वर्ग है, छोटा वाला वृत्त है। बड़ा वाला जो है वो वर्ग है और छोटा डायग्राम वृत्त है। आपको सिर्फ बड़े आकृति को छोटे आकृति में माइनस करना है। बड़ा आकृति वर्ग है और छोटा आकृति वृत्त है। यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े डायग्राम का काम कौन करेगा? वर्ग। और छोटे डायग्राम का काम करेगा, ये देखिए प्रत्येक कोने पर एक लगा हुआ है त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड है, ये जो है ना त्रिज्यखंड है। आप देखते होंगे कि त्रिज्यखंड ऐसा ही होता है, लघु त्रिज्यखंड। तो इसके वर्ग के प्रत्येक कोने से त्रिज्यखंड काट कर निकाल लिया गया है। तो आप देखिए, बड़े डायग्राम का जो नाम है वो है वर्ग और छोटा डायग्राम इसमें त्रिज्यखंड है। 1 2 3 4, इसमें 4 त्रिज्यखंड है। तो आप ऐसे बोलेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 1 2 3 4, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें बोलना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो कैसे बोलेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद इसमें बोलना है, इस डायग्राम में इसमें बोलना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो ऐसे बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। जो भाग छायांकित नहीं है उसको माइनस करते जाना है। बड़े डायग्राम का क्षेत्रफल बड़ा वाला है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे करने से इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर हम यहाँ आपसे पूछें, बताइए क्या आप बता सकते हैं कि इस डायग्राम में
इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा डायग्राम जो है वो त्रिज्याखंड है और छोटा डायग्राम भी त्रिज्याखंड है। यानी बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और आप ये बता सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि इतना समझने के बाद ये भी आप समझ गए होंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग में से 2 अर्धवृत्त निकाल देंगे तो शेष भाग बच जाएगा छायांकित भाग। इतना आप छायांकित भाग का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इस पर कुछ सवाल हल कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको एग्जांपल दे दें। यहाँ पर एक वर्ग है और वर्ग का जो भुजा है वो है 15 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि 15 है तो सारे के सारे 15 ही होंगे। इसके बाद इसमें मान लेते हैं कि एक वृत्त है और जिस वृत्त की त्रिज्या 7 दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये कैसे निकलेगा? तो इस एग्जाम्पल को समझिए कैसे होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसमें वर्ग का भुजा कितना दिया गया था? भुजा का मान दिया है 15, भुजा का मान 15 सेंटीमीटर। वृत्त का जो त्रिज्या है कितना है? त्रिज्या का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितने, क्या फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7। त्रिज्या जो है 7 है, तो 7 स्क्वायर है तो 2 बार 7 से 7 कटेगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 7 गुना 14 के 4 हासिल 1, 7 गुना 14 1 15। इसको घटा लेंगे, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 5 ना जाएगा तो 12 में से 5 गया तो 7, बाकी सब नहीं होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी कि अगर आपको छायांकित भाग पर सवाल आएगा तो इस तरीके से बना लेंगे। अगर आप ये समझ गए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 12.3 में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आइए उसको भी हम लोग हल करके देख लेते हैं। देखिए 12.3 का ये क्वेश्चन नंबर जो है, 12.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है और यहाँ को दिया गया कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान इतना ही प्रयोग करना है। अब देखिए पाई, ये पहला सवाल आकृति 12.19 में, यानी कि आकृति 12.19 है। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें छायांकित भाग कहाँ है आप देख सकते हैं, ये भाग छायांकित है। प्यारे बच्चों एक चीज और मिलाइएगा, किसी के बुक में इसका डायग्राम गलत दिया है। डायग्राम गलत ये दिया है कि किसी में ना डायग्राम इसको भी छायांकित कर दिया है, तो वो चीज़ गलत है। सही डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है? जिसके बुक में ऐसा होगा वो सही होगा। तो देखिए यहाँ पे छायांकित भाग क्या है? तो ये वाला भाग छायांकित है। तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए एक चीज़ देखना होगा। सबसे पहले इसमें क्या क्या मान दिया है? तो आकृति में मान जो दिया है बोला कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ के मान 24 है, जो PQ का मान है इसका लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। PR का लंबाई 7 है, PR का लंबाई है 7 तथा O वृत्त का केंद्र है, O जो है वृत्त का केंद्र है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो ना एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, आप देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता होता है कि समकोण के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं कोण। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और कोण का मान निकालेंगे, क्योंकि कोण का मान निकालने से हमें इस वृत्त का व्यास पता चल जाएगा, व्यास, और व्यास से त्रिज्या मालूम हो जाएगा। इसीलिए पहले हम लोग इसमें कोण निकालेंगे। तो चलिए हम सब मान लिखते हैं, लिखेंगे
लिखेंगे कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PQ का मान जो है वो है 24, PR का मान वो है 7 और हमें कोण का मान निकालना है जो कि QR है। QR का मान जो है हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम का होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण का मान, इसमें कोण का मान को हम लोग QR बोलेंगे, QR स्क्वायर। लंब का मान जो है वो 24 है और आधार का मान हो गया 7। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 576, 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इस दोनों को जोड़ देने से आएगा 625, यानी QR स्क्वायर। वर्ग है तो होगा वर्गमूल, QR बराबर 625 का वर्गमूल होगा 25। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो QR का मान है वो 25 आ गया, QR का मान आ गया 25, QR का जो मान है ये हो गया 25। बस बन गया। हम लोग अब QR के मतलब कि वृत्त का व्यास निकाल लिए। व्यास का मान कौन हो जाएगा? व्यास, व्यास का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। तो व्यास है तो त्रिज्या क्या होगा? और त्रिज्या जो होता है ना, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, यानी कि व्यास का मान जो है वो 25 है बटे में 2 सेंटीमीटर। ये जो हो गया त्रिज्या, आर के मान, त्रिज्या के मान आ गया 25/2। अब देखिए यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसमें से किसको माइनस करेंगे? तो ये जो है यहाँ पर आप एक काम करेंगे, यहाँ पर जो है ना छायांकित भाग के लिए हम बता दें आपको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। आप इधर वाला भाग को भूल जाइए, क्योंकि जो इधर का जो भाग है ना वो भाग इस छायांकित भाग में नहीं है, ये छायांकित भाग से बाहर का एरिया है। तो आप इस भाग को आप भूल जाएंगे, ये वाला भाग नहीं है। आप बस इतना ही भाग को याद रखिए जितना भी यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक अर्धवृत्त है और यहाँ पर जो है एक त्रिभुज है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या माइनस किए हैं? समकोण त्रिभुज। क्या आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको जानकारी है इस बात की? नहीं होगी तो देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, और 1/2 करने से अर्धवृत्त का आ गया, अर्ध मतलब कि आधा, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब हम लोग इस पर हल कर लेंगे तो 1/2 पाई का मान हो गया 22/7। जो त्रिज्या है, त्रिज्या को निकाला गया है जिसका मान आया है 25/2, 25/2 और स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे 25/2 माइनस 1/2 बी बेस। त्रिभुज का कितना बेस है? तो त्रिभुज का बेस है 7, बेस मतलब कि आधार जो है 7 है और ऊंचाई 24 है। तो इसका लिख देंगे 1/2 बेस 7 है और ऊंचाई 24 है। ये कटेगा 2 से 22, 11 बार में 11 गुना 25 का गुना 25 में तो होगा 625 और गुना कर देते हैं इसको 7 दूनी के 14, 14 दूनी के 28 माइनस
2 से कटेगा 24, 12 बार में 12 7 84। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 28, 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 का 5, 27 का 7 हासिल 2, 11 छके 66 का 2 68 माइनस में 84। अब यहाँ पर जो है इसका एलसीएम करना है तो 28 1 का एलसीएम हो जाएगा 28, 1 68 75 माइनस गुणा करने पर आ गया 23 52 और इसके बाद इसको दोनों को माइनस कर लेंगे। ये हो गया 28, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। 45 23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच। ये हो गया 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से पहला सवाल जो है वो कंप्लीट होता है। और हम लोग अब बनाएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 12.20 में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 6 अंकित भाग ये भाग है। यदि केंद्र वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 और 14 है। संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय किसको बोलते हैं? एक ही केंद्र से बने हुए दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 7 भी है और 14 भी है, यानी छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर और बड़े जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर तथा AOC का जो कोण है वो है 40 डिग्री। तो बताइए कि 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 2 त्रिज्याखंड बन रहा है। एक त्रिज्याखंड यहाँ बन रहा है, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सबसे आसान सवाल, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें हम सबका मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग मान लिखेंगे, बड़े त्रिज्या दिया गया है, बड़े त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर, छोटे त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर और कोण का मान जो है वो है 40 डिग्री। लिखेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब ये बारी बारी से दोनों का हम लोग इसमें सूत्र लिख लेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर। इसमें बड़े का है इसीलिए बड़ा r, इसमें छोटे का है इसीलिए छोटा r इसमें होगा थीटा बाई 360 पाई छोटा r स्क्वायर। एक चीज हम और बता दें कि इसमें जो है ना आप आगे मान रखिएगा, हल करिएगा तो थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा पड़ेगा। गुणा भाग को कम करने का तरीका है कि दोनों में ना जो चीज़ सेम चीज़ मिलता है उसको कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने से फायदा होता है कि गुणा भाग कम पड़ता है। इसमें भी थीटा बाई 360 है, इसमें भी है, तो थीटा बाई 360 का हम कॉमन कर लेते हैं। दोनों में पाई है, पाई का कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा बड़ा r स्क्वायर और इसमें बचेगा छोटा r स्क्वायर। थीटा का जो मान है वो थीटा का मान इसमें यूज कर सकते हैं 40 बटे में 360, पाई का मान 22 बटे में 7, बड़ा r का मान जो है इसमें 14 दिया गया है और छोटा r का मान दिया गया है 7। ये कटेगा 0 से 0, 4 9 36, 22 बचेगा ऊपर में और 7 9 63, 14 का स्क्वायर होता है 196, 7 का स्क्वायर होता है 49। इस दोनों को हम घटा देंगे तो 22 बटे में 63 और 6 में से 9 गया, नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 और ये 8 में से 4 गया तो 4 और ये 1।
147, ये कटेगा 7 9 63 और 7 से 7 गुना 14 और 7 एकम 7, 3 से 3 के 9 और 3 7 21, यानी कि इसको गुना कर लेंगे तो 7 गुना 14 के 4, 7 गुना 14 एक 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ। इस तरीके से दूसरा सवाल जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पर दिया गया कि आकृति 12.21 में, इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, छायांकित भाग आप देख रहे होंगे, ये सब है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाले, ABCD जो है ना एक वर्ग है जो भुजा 14 सेंटीमीटर वाला, इसका कितना भुजा है 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। वर्ग होगा तो सबका क्या होगा 14 होगा। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर, अगर एक 14 तो सभी 14, क्योंकि एक वर्ग है। तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। APD और BPC जो है दो गो है अर्धवृत्त, तो हमें इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए किस में से कौन माइनस करेंगे, तो वर्ग में से हम लोग माइनस करेंगे दो अर्धवृत्त। अब बात ये रहा कि वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, और दो अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। तो भुजा के मान तो 14 दिया है, लेकिन दो कट जाएगा, पाई का मान 22/7, आर के मान जो है त्रिज्या इसमें कहीं दिया है नहीं दिया है, तो त्रिज्या कैसे होगा देखिए, ये है अर्धवृत्त का जो है ये व्यास हो गया, अर्धवृत्त का ये हो गया व्यास। अब व्यास की लंबाई हो गया 14, तो त्रिज्या कितना पड़ेगा 14 का आधा 7, त्रिज्या पड़ेगा 7। बस 7 रख करके अपना हल कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जो बच्चे समझ गए होंगे वो यहाँ से आगे बना सकते हैं। अगर जिनको समस्या होगी तो वो यहाँ से इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। सॉल्व। वर्ग की भुजा का मान दिया है 14, सेंटीमीटर, और व्यास, वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास भुजा के बराबर है, यानी वो भी 14 है। तो त्रिज्या का मान क्या होगा, तो त्रिज्या के लिए त्रिज्या बराबर आर के मान के लिए त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, यानी 14/2, 7 बार में बढ़ेगा, यानी कि 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम लोग छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए चलेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। भुजा का मान दिया गया है 14, तो 14 का स्क्वायर, और 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 1 पाई, माने पाई एकम पाई r स्क्वायर। आप यहाँ पर एक काम करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या का मान जो है वो है 7, मल्टीप्लाई है 7 गुना 7, एक 7 से एक 7 कटेगा, 196 माइनस 7 दूना 14 के 4, हासिल 2 हासिल 1, 7 दूना 14 1, ये गुणा करने पर इतना आएगा। इसके बाद 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से आपको हम आज 12.3 तक 3 क्वेश्चन तक हल करवा दिए। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना आप ख्याल रखिए। धन्यवाद।